जी, आज का जो तारीख है मतलब 27 अप्रैल 2023, इसको मैं बिहार का एक काला दिन मानता हूँ। काला दिन इसलिए मानता हूँ कि बिहार का एक खूंखार अपराधी जिसने एक डीएम की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। बड़ी देखिए बिहार सरकार की, 4 बजे सुबह में तो मुर्गा नहीं उठता है बांग देने के लिए, और उतना सवेरे इसको एक खूनी को छोड़ दिया गया। मतलब पलटू राम ने कितनी चुस्ती दिखाई है। मैंने इसी रिहाई को चुनौती दी है। पटना हाई कोर्ट में मैंने एक पीआईएल दाखिल किया है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। ये जो कानून में संशोधन किया गया सरकार के द्वारा, जिससे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ, उस संशोधन को रद्द कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। बिहार से 40 सीटें हैं लोकसभा में। पलटू राम बिल्कुल डेस्परेट हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत जाए, और इनको लगता है कि आनंद मोहन को रिहा करके मैं राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी कर दूंगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के पूर्व सांसद रहे आनंद मोहन की रिहाई आज हो गई सुबह 4 बजे, जिसके बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष में बैठे नेता भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने इसको देखते हुए पीआईएल दर्ज किया है पटना हाईकोर्ट में। तो वहीं हमारे साथ सीधा सीधा बात करने के लिए अमिताभ दास है, पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। अमिताभ दास जी, आज आनंद मोहन की रिहाई हो गई है, आपने पीआईएल दर्ज किया है, क्या कुछ कहिएगा? जी, आज का जो तारीख है मतलब 27 अप्रैल 2023, इसको मैं बिहार का एक काला दिन मानता हूँ। काला दिन इसलिए मानता हूँ कि बिहार का एक खूंखार अपराधी जिसने एक डीएम की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, वो अपने समय से पहले, सज़ा ख़त्म होने के पहले ही छूट के बाहर निकल गया। और हड़बड़ी देखिए बिहार सरकार की, 4 बजे सुबह में तो मुर्गा नहीं उठता है बांग देने के लिए, और उतना सवेरे इसको एक खूनी को छोड़ दिया गया। मतलब पलटू राम ने कितनी चुस्ती दिखाई है। आम आदमी को तो कोई न्याय मिलता नहीं बिहार में, लेकिन माफिया के लिए सरकार एकदम मुस्तैद खड़ी है। तो बहुत शर्म की बात है। मैंने इसी रिहाई को चुनौती दी है। पटना हाई कोर्ट में मैंने एक पीआईएल दाखिल किया है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। मेरी वकील है मैडम अलका वर्मा, उन्होंने ये आज दाखिल किया है। और उस पीआईएल में हम लोगों ने यही मांग की है कि ये जो कानून में संशोधन किया गया सरकार के द्वारा, जिससे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ, उस संशोधन को रद्द कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। क्योंकि वो जो संशोधन है वो मनमाना है, अतार्किक है, और सबसे बड़ी बात कि जनहित के विरुद्ध है। संशोधन में हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संशोधन जो होना चाहिए जनहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। किसी एक हत्यारे और एक खूनी की मदद के लिए संशोधन नहीं होना चाहिए। और हमने ये भी कहा है हाई कोर्ट से कि ये जो संशोधन हुआ है, इससे बिहार सरकार के जो सेवक हैं, जो लोक सेवक जो है, सरकारी अधिकारी हों या कर्मचारी हों, सबका मनोबल टूट गया है। तो इसलिए हम लोगों ने हाई कोर्ट से दरखास्त की है कि संशोधन को रद्द कर दिया जाए। जी, कृष्णैया के परिजन भी आरोप लगा रहे, कह रहे कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपराधियों को छोड़ दिया है। ये तो एक बच्चा भी समझ रहा है। ये तो मतलब एक स्कूल का बच्चा भी समझ जाएगा कि जो रिहाई की टाइमिंग आप देखिए, 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं। बिहार से 40 सीटें हैं लोकसभा में। पलटू राम बिल्कुल डेस्परेट हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत जाए, और इनको लगता है कि आनंद मोहन को रिहा करके मैं राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी कर दूंगा। दर्शकों को याद हुआ कि 2-3 महीने पहले भी पटना के मिलर हाई स्कूल में, उसके प्रांगण में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि आयोजित की गई थी, और उस अवसर पर भी राजपूतों का जुटान हुआ था। और पलटू राम ने मंच से कहा था इसी आनंद मोहन के प्रश्न पर कि हम लोग उसमें लगे हुए हैं, और आप लोग उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। तो कई महीने से इसकी तैयारियां चल रही थी, और ये बहुत, मैं यही कि समझता हूँ, बिहार में देखिए शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनसे मिलने के लिए कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं झांकने जाता है, और एक माफिया डॉन के लिए और एक खूनी के लिए, कातिल के लिए सरकार कायदे कानून बदल रही है। कई और लोगों के लिए मांग उठ रही है, आनंद सिंह हो या फिर और कई लोग ऐसे हैं जो राजनेता हैं, जो जेल में बंद हैं, उनको लेकर यह कहा जा रहा है कि उनको भी छोड़ा जाए। देखिए, मैं वही कहूँगा कि नीतीश कुमार ने काम जो किया है, इससे मतलब जो बिहार में जिसको कहते हैं कि उन्होंने एक बिढ़नी का खोता में समझिए कि हाथ डाल दिया है।
अब तो देखिए मतलब सब लोग मांग कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था भाजपा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई का स्वागत किया और साथ ही साथ जोड़ दिया कि प्रभुनाथ सिंह एक है, वो भी खूंखार अपराधी है, बिहार में झारखंड में उम्र कैद काट रहा है, कि उसको भी रिहा किया जाए। अब कोई कह रहा है कि मैं देख रहा था भाकपा माले वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो नक्सली लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, टाडा कैदी हैं, कोई 20 बरस से बंद है, कोई 22 बरस से बंद है, उनको छोड़ा जाए। कोई अब तो मतलब सबको हो गया कि उसको आनंद मोहन को छोड़ा है तो इसको भी छोड़िए, उसको भी छोड़िए, तो अब तो एक पूरा आपने फाटक खोल दिया जी। यानी कि सारे अपराधियों को निकालने की मांग उठ रही है। मतलब बताइए क्या ये बिहार में स्थिति हो गई? अपराधियों को तो जेल में डालना चाहिए। जो अपराधी ऑलरेडी जेल में है, जो सजा याफ्ता है, सजा काट रहा है, उसको आप जेल से बाहर निकालें। क्या बिहार की हालत आपने बना दी? पूरे हिंदुस्तान में बिहार की फजीहत हो रही है ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि दलितों के विरोध में नीतीश सरकार काम कर रही है, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। अब लग तो ऐसा ही रहा है ना। अब देखिए मायावती ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार दलित विरोधी है, क्योंकि कृष्णैया साहब दलित समुदाय से बहुत गरीब परिवार से आते हैं। दर्शकों को जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्णैया साहब के पिता जो थे रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। तो इतने गरीब घर से वो आए थे और इतना संघर्ष करके उन्होंने पढ़ाई की, IAS बने, उनको इतनी बेरहमी से मार डाला गया। और जो नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बात करते हैं दलितों के लिए, और अभी अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को उन्होंने भीम चौपाल किया था, तो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि दलितों के लिए मेरी सरकार ये करेगी वो करेगी, और एक ईमानदार दलित पदाधिकारी शहीद हो जाता है और आप उसके हत्यारे को एकदम धूम धड़ाका से छोड़ते हैं जेल से, लगता है कि नेल्सन मंडेला रिहा हो रहे हों। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। एक संदेश गया है पूरे देश में कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो दलित विरोधी है, और इसका नीतीश कुमार को राजनीतिक नुकसान भी होगा। अमिताभ दास जी, कई अधिकारी ऐसे हैं जो सिविल सर्विस कर अपना काम कर रहे, कार्यरत हैं, वो डरे हुए, सहमे हुए हैं। सभी सहमे हुए हैं। मुझसे तो बात होती है, मतलब बहुत सारे IAS अधिकारी है, IPS अधिकारी हैं जो अभी मतलब नौकरी में हैं या जो रिटायर कर चुके, सब लोग यही कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। पहले तो एक सुरक्षा की छतरी भी थी सरकारी सेवकों को, यदि कोई सरकारी सेवक की हत्या होती थी तो हत्यारे को समय से पहले नहीं छोड़ा जाता था, तो वहाँ तक सरकार सुरक्षा देती थी। अब तो ये कह रही है सरकार ने 10 अप्रैल को जो संशोधन हुआ है उसमें तो ये कह रही है कि सरकारी सेवकों की हत्या को भी साधारण हत्या भी माना जाएगा। अब बिहार जैसे राज्य में जहाँ इतनी अराजकता है, आप आए दिन देखते होंगे, कभी पुलिस पर हमला हो गया, अभी बिहटा में देखिए खनन इंस्पेक्टर पर हमला हुआ, मुजफ्फरपुर में पारू में CO पर हमला हो गया, तो ये तो रोज़ रोज़ की बात है बिहार में। तब तो और भी अपराधियों का मनोबल बढ़ जाए कि भाई अब खून भी कर दो और सरकार तो हमारे साथ है ही। तो जो भी हुआ है ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत खराब हुआ है। कहाँ तक विरोध जारी रहेगा आपका? देखिए मैं तो पुराना फाइटर हूँ और मैं तो सभी मुद्दों पर आर पार की लड़ाई लड़ता हूँ, तो मैं तो मतलब शांतिपूर्ण तरीके से ही लड़ूंगा, कानूनी लड़ाई ही लड़ूंगा, लेकिन आखिरी दम तक लड़ूंगा जी। चलिए, तो कानूनी कार्रवाई करवाते हुए लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, और कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से मैं फाइटर रहा हूं। अमिताभ कुमार दास तो बिहार के पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं। अमिताभ कुमार दास का यह साफ कहना है कि नीतीश सरकार पूरे तरीके से दलित विरोधी है। कृष्णैया साहब के जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी, कहीं ना कहीं इसके आरोपी आनंद मोहन को जेल से छुड़वा रही है, तो वहीं कई सारे आरोपी ऐसे हैं जिनको छुड़वाने की मांग की जा रही है। नीतीश सरकार ने काफी गलत किया है, तो वहीं आने वाले समय में कहीं ना कहीं अमिताभ दास लगातार ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिलहाल अमिताभ कुमार दास ने कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट में PIL दर्ज किया है, तो वहीं मांग की है कि फिर से अमिताभ कुमार दास ने यह मांग किया है कि फिर से एक बार आनंद मोहन को कहीं ना कहीं जेल में डाला जाए, क्योंकि वो अपराधी हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।